Hello students, good morning. So today we are going to study about narration, description, the statement what we explain in our own words. Okay, so that is what we are going to study about the narration. So let us see one by one. So in fact, narration is called as a description also, explaining the matters either as the sentence is said or in our own words. Okay, so this is what description means. तो मैं यहाँ पे हिंदी में भी बताना चाहूँगा डिस्क्रिप्शन या फिर व्याख्या करना, नरेट करना, अपने शब्दों में किसी के कही गई भाषा को कहना, किसी की कही गई बताए गए वाक्यों को बताना, या जो व्यक्ति ने जो वाक्य बताया उन्हीं की बातों को दोहराना, उनके लफ्ज़ों में कहना, उसे डिस्क्रिप्शन या नरेशन कहते हैं. लेट अस सी इन इंग्लिश. यूजिंग वर्ड्स टू डिपिक्ट और recreate the sense, okay, sense or a scene, especially sense, that is sense in means it means that understanding, okay, and here scene means the criteria, the condition, okay, the background, object, person or feeling, okay. And in fact description builds detail and ब्रिंग्स इमीडिएटली टू अ सब्जेक्ट. ओके, तो यहाँ पे बता रहा है कि डिस्क्रिप्शन क्या है कि हम अपने शब्दों का उपयोग करते हैं ताकि कोई भी मैटर जो हो चुका है, जो सीन बीत चुका है, जो वस्तु व्यक्ति के बारे में कहा गया हो गया, उसे हम अपनी बातों में व्यक्त करते हैं. और दूसरा सेंटेंस बता रहा है कि बिल्ड डिटेल एंड ब्रिंग इमीडिएटली टू अ ऑब्जेक्ट, टू अ सब्जेक्ट. ओके, तो डिटेल्स बताता है और हमें इसका सब्जेक्ट के बारे में भी बताता है. तुरंत हम टू द पॉइंट आते हैं, तो ज़्यादा कहानी की तरह एक्सप्लेन नहीं करने की आवश्यकता पड़ती है. रीडिंग डिस्क्रिप्शन, तो अब यहाँ पे बता रहा है कि किसी भी डिस्क्रिप्शन को बताने के लिए पहले तो हमें उसे रीड करना है, देखना है, समझना है, सोचना, और उसके बाद उस बातों को किनके शब्दों में व्यक्त करना है. तो यहाँ पे चलिए आइए देखेंगे. Description appeals to the five senses: sight, sound, smell, taste and touch. Okay, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि description, reading description, how we do that. Okay, it includes sight, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच. तो ये हमारे सारे सेंस का उपयोग होता है किसी भी बातों को समझने में, उसको एक्सप्लेन करने में. और दूसरा पॉइंट क्या बता रहा है डिस्क्रिप्शन में, राइटर्स इन्वॉल्वमेंट विद द सब्जेक्ट विल डिटरमाइन हाउ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन इज. ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट, सब्जेक्टिव रिलेटेड टू द सब्जेक्ट. ओके, तो उसके अनुसार हमें एक्सप्लेन करना है. ऑब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस में एम्फोसिस, सेंटेंस में फोकस किस पे पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पे. राम ईट्स मैंगो, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंगो हुआ तो मैंगो पे इफेक्ट पड़ रहा है. या फिर सब्जेक्टिव, राम के द्वारा आम खाया जा रहा है. ओके, मैंगो इज ईटन बाय राम. सब्जेक्टिव, ओके, राम इज पुट एज एम्फोसिस, तो ये बता रहा है. नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव है. ओके, डिटेल्स. व्हाट इज दैट ऑब्जेक्टिव? ट्राइज टू कन्वे सब्जेक्ट इम्पर्सनली विदाउट इमोशन यूज्ड इन साइंटिफिक राइटिंग. ओके, तो सब्जेक्ट impersonally. ओके, इन फैक्ट सब्जेक्ट इज नॉट मच एम्फोसाइज. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव, जब हम ऑब्जेक्टिव का मैटर बात करते हैं तो वो सब्जेक्ट पे ज़्यादा एम्फोसिस नहीं देता है, उसमें कोई इमोशन, उसमें कोई क्रिएटिविटी को नहीं शो करता है. ऑन द अदर हैंड सब्जेक्टिव, व्हेन वी टॉक अबाउट द सब्जेक्टिव, इम्प्रेशन ऑफ द सब्जेक्ट फिल्टर्ड थ्रू फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस. ओके, तो स्टार्टिंग से, शुरुआत से ही हमें सब्जेक्ट पे एम्फोसिस दिया जाता है. ओके, when we talk about the subjective matters description, so in the sentence subject is given the maximum importance. Okay, so now let us see.
reading description continues. Okay, so how we continue the reading description? Effective description requires dominant impression, dominant the way of expression, central theme to which readers can relate all details. Okay, readers, no, whatever he is saying, domination. Okay, the emphasis should be given on the particular either object or subject, and with this what happens, the object is either object is paid attention or subject is paid attention. Okay, so point of view is key. Okay, तो नज़रिया लोगों का सेंटेंस को प्रेजेंट करने का नज़रिया क्या है, उसका की वर्ड क्या है, देखिए क्या बताता है, रियल और इमेजिन फिजिकल रिलेशन टू सब्जेक्ट। ओके, जब हम कोई सेंटेंस कहते हैं तो वो तो ऑलरेडी टाइम बीत चुका है और किसी की बातों को हम लोग उससे दोहराते हैं, या तो अपने शब्दों में दोहराते हैं या फिर जो व्यक्ति ने उस बात को कही है उन्हीं के शब्दों में उस बात को हम दोहराते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट इमेजिन सिचुएशन, इनफैक्ट इट इज़ ऑलरेडी पास्ट, वो तो ऑलरेडी पास हो चुका है, इमेजिन हम करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अबाउट साइकोलॉजिकल रिलेशन टू सब्जेक्ट। ओके, साइकोलॉजिकल नो, मनोवैज्ञानिक रिलेशन, वो मानसिक रूप से, इनफैक्ट इट इज इमेजिन ओनली, नो, काल्पनिक, तो इसीलिए इसे साइकोलॉजिकल रिलेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट, एनालाइजिंग डिस्क्रिप्शन। अब यह है कि वो सेंटेंस को बोलने से पहले हमें क्या करना है, हमें तो एनालाइज करना है ना, वी हैव टू गो थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ओके, व्हाट इज दैट, सी हियर one example is given. Okay, it is air so heavy that the weight weighs on your tongue as if you can open your mouth and take a sip. Okay, it is a soup, a big hot pot of soupy air, fatigued. Okay, under the equatorial sun. Okay, see, sentence is quite very beautiful. What it is saying that, okay, ये हमें कुछ फीलिंग्स, इमेजिनेशन सिचुएशन के बारे में बता रहा है, इमेजिन सिचुएशन के बारे में बता रहा है कि ये जो एयर है कि इसका प्रेशर या फिर इसकी विशेषता को ऐसा बताया जा रहा है कि वी विश टू हैव इट इन आवर माउथ जस्ट लाइक अ सिप व्हेन वी टेक द कप ऑफ टी, नो, जैसे हम लोग एक कप चाय पीते हैं तो वो सिप की तरह लेते हैं, बस वैसा ही इमेजिन किया गया है एयर के बारे में। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ब्लू कलर, ना, फिगर ऑफ स्पीच, एंड रेड कलर इज स्पेसिफिक कंक्रीट डिटेल। ओके, फिगर ऑफ स्पीच, इट इज एक्सप्लेन इन द सेंटेंस। ओके, व्हाट इज इट, फैटिग्ड अंडर द इक्वेटोरियम सन। ओके, इक्वेटोरियम सन, नो, where the environment is such a way that people feel that around that things are okay, good. Okay, so now next, अब यहाँ पे देखते हैं क्या बता रहा है, डेवलपिंग अ डिस्क्रिप्टिव एसे। अब हम डिस्क्रिप्टिव एसे को कैसे लिख सकते हैं, उस पर विचार रख सकते हैं। ओके, तो देखिए, थीसिस, चॉइस, क्या बोला है, चूज अ सब्जेक्ट और स्पेसिफाई इन अ सेंटेंस द डोमिनेंट इम्प्रेशन यू वांट टू क्रिएट। तो सब्जेक्ट या फिर मैटर, ओके, इन अ सेंटेंस, ओके, हमें सेलेक्ट करना है जिसके बारे में हम एम्फोसिस, जिसके बारे में हम प्रकाश डालना चाह रहे हैं, जिसको हम और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, ओके, फर्स्ट दैट थीसिस इजंट इट, then next is about the organizing. Okay, when we founded the topic, जब हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं तो अब हम उस पर क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है, उसको बनाना है, अरेंज करना है। ओके, अरेंज द डिटेल्स इन अ वे बाय विच रीडर्स आर नॉट कंफ्यूज बाय शिफ्ट अमंग फीचर्स। ओके, तो जब हम कोई भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में पर्टिकुलरली चूज़ कर लेते हैं, सपोज हम लोग सब्जेक्ट के बारे में एम्फोसिस करना चाहते हैं, तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए जिसपे कि रीडर्स कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट किया गया या ऑब्जेक्ट का फीचर बताया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, नियर टू फार, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, एंड देन
chronological sequence of event. Chronological means टाइम टू टाइम कोई भी एक्टिविटी यदि हो रहा है तो हम पहले ये नहीं कहेंगे कि ओके, कंक्लूज़न यदि हम कहना चाहें कि आज का हमारा दिन भर का काम क्या है, दिनचर्या क्या है, उस सेंटेंस में हम क्या कह सकते हैं, पहले स्टार्टिंग कहेंगे मैं सवेरे उठा, मैंने अपना मुंह धोया, हाथ पैर धोया, नहाया धोवाया, फिर स्कूल गया। ओके, सो ऐसा हम बता सकते हैं। यहाँ पे हम ये नहीं कहें कि दोपहर में मैंने खाना खा लिया, फिर मैंने सवेरे 7 बजे उठ गया, फिर मैं 8 बजे रात को सो गया, फिर क्या हुआ, मैं सवेरे स्कूल चला गया। यू नो, क्रोनोलॉजी, ओके, सीक्वेंस इज़ नॉट फॉलोड। सो हियर हमें क्रोनोलॉजी फॉलो करना पड़ता है। ओके, सीक्वेंस एंड देन स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेस, ओके, स्पेस के अनुसार हमें बताना, सेंटेंस में ही एक्सप्रेस करना है। नेक्स्ट इज अबाउट revising and editing a description essay. Okay, now when we have prepared already any essay, so we should go through as a revision and then edit something. If something is missing, you have to edit. Okay, make it in a good way. So what it's saying, have you in fact created the dominant impression you intended to create? यदि हम सेंटेंस बना रहे हैं तो क्या वहाँ पे हमने कोई इम्प्रेशन, फीचर्स, कोई पर्टिकुलर वस्तु के बारे में हम एक्सप्लेन किए, क्या हम उसको एम्फोसिस दिए? इफ सब्जेक्ट को एम्फोसिस दिया है तो वेरी गुड, तो हमें होल सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, और यदि हमने ऑब्जेक्ट पे ध्यान दिया है तो वो भी वेरी गुड। और होल सेंटेंस में, होल वाक्य में, पूरा स्टोरी, सारा डिस्क्रिप्शन में हमें सब्जेक्ट पे ही ध्यान देना है। सो इन दैट वे वी शुड प्रोसीड। नेक्स्ट, वेरी गुड। देन are your points, okay, what is that? First में here check quality, strength and impression of details, cut irrelevant. okay, तो यहाँ पे यदि कुछ गलती हमसे हो गई है तो उसे हमें मिटाना है, हटाना है, सेंटेंस में यूजलेस वर्ड्स को हटाना है। यदि हम सब्जेक्ट को एम्फोसिस करना चाह रहे हैं और उसमें ऑब्जेक्ट एम्फोसिस हो गया तो हमें वैसे सेंटेंस को हटाना है, ओके, वैसे वर्ड्स को हटाना है। ओके, देन नेक्स्ट व्हाट इट्स सेइंग, are your points of view organization clear and consistent? ओके, तो ये क्या क्लैरिटी है सेंटेंस में, अपने गंतव्य को प्राप्त कर पा रहा है उस सेंटेंस में। हमें जिस वर्ड पे, जिस सब्जेक्ट पे, या फिर जिस सब्जेक्ट पे हमें एम्फोसिस देना किया वहाँ पे ये कांस्टेंट है। इफ इट इज यस, ओके, यहाँ क्या करा, वॉच शिफ्ट फ्रॉम टू वन, ओके, शिफ्ट फ्रॉम टू वन। ओके, तो उसमें ये सेंटेंस चेक करना है कि उसमें ये जो भी हमारा शिफ्ट मूव हो गया सेंटेंस में उसे हमें पर्टिकुलर रूप से ध्यान देना है। ओके, देन कीप अ शार्प आई आउट फॉर वेग वर्ड्स एंड यूज डिटेल्स दैट कॉल ऑन रीडर सेंसरी एक्सपीरियंसेस। ओके, तो वहाँ पे जो भी बेकार चीज़ है ना उसे हमें हटाना है, वेग। ओके, कीप आउट। ओके, तो यहाँ पे आई एकदम ध्यान से रखना है कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि, तो यहाँ पे सेंसरी, ओके, मीन्स सेंस, जिससे कि रीडर अजम्पशन कर सके, कोई भी स्टेटमेंट को समझ सके और उस सेंटेंस को हम कुछ दूसरे तरीके से प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लैरिटी शुड बी देयर इन सेंटेंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, सो दिस मच फॉर टुडे is enough. Okay, have a nice day and I will be coming with the next topic of the same sentence. Okay, thank you, take care, bye. Okay, तो हम लोग ये डिस्क्रिप्शन जो देख रहे हैं तो आपके होमवर्क के रूप में आप ये डिस्क्रिप्शन है या फिर नरेशन है, आप इसे सीखिए, समझें, याद करें। यदि आपको कोई डाउट्स हो तो आप नेक्स्ट क्लास में रेडी रहेंगे और हम लोग मिलकर उसे समाधान निकालेंगे, उस प्रॉब्लम का समाधान निकालेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।